चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर का दूसरा नाम हीपर भी है और हीपर मीन्स लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड हीपर। लीवर को हीपर भी कहते हैं या हीपर को लीवर कहते हैं, राइट। लीवर जो है मैन के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड्स है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड्स है, ठीक। देन यू कैन से लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड्स of human body. Means liver is the largest gland of human body. मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। ओके, वेट। नाउ आई से अबाउट ऑफ वेट। लीवर का वेट 1.2 kg टू 1.5 kg हो सकता है इन एडल्ट ह्यूमन। यानी लीवर का वजन एक वयस्क मनुष्य में 1.2 kg से 1.5 kg तक का हो सकता है। किसी किसी का 2 kg भी हो सकते हैं यदि उनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो। पहले जो 6 फीट का आदमी है उसका लीवर 1.75 या 2 kg भी हो सकते हैं। ये दिखते कहाँ हैं? ये कहाँ दिखेंगे? तो इट इज लोकेटेड मीन्स होता है स्थित है या दिखाई कहाँ देते हैं। लोकेटेड का मतलब यही होता है, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द diaphragm मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट डायफ्राम के नीचे आपको लीवर दिख जाएंगे, राइट। लीवर में 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स। लीवर के पास 2 लोब्स, 2 लोब्स। लीवर है 2 लोब्स। लीवर के पास 2 लोब्स होते हैं। सपोज दिस इज liver of human. This is lobe and this is lobe. First lobe, second lobe या first lobe, second lobe. इस लोब को बोलते हैं राइट लोब, इसको बोलते हैं लेफ्ट लोब। क्योंकि मैन यदि इधर घूम जाए, ऐसे घूम जाए, तो ये राइट में आ जाएगा, ये लेफ्ट में चला जाएगा। इसलिए इसको राइट लोब, इसको लेफ्ट लोब। यहाँ से एंड इसके अलावा ये जो राइट लोब होते हैं, राइट वाला लोब ये लेफ्ट वाले लोब से बड़ा होता है, मीन्स राइट लोब्स इज larger than
लेफ्ट लोब। राइट वाला लोब लेफ्ट वाले लोब से बड़ा होता है। ओके, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। सपोज ये हमारा लीवर, राइट लोब लेफ्ट लोब, आप इसको RL और इसको LL लिख सकते हैं। राइट लोब लेफ्ट लोब। ओके, राइट लोब लेफ्ट लोब। इस दोनों लोब से एक पाइप नीचे निकलता है। इस पाइप को बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, क्योंकि लीवर का दूसरा नाम हीपर है, इसलिए हिपैटिक डक्ट। और ये लेफ्ट में है, देन यू कैन से इट इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये हमारा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये इधर राइट में है, इससे जो डक्ट निकलेंगे कुछ इस तरह से, इसे कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। डक्ट मतलब होता है पाइप, मीन्स नली। कोई भी नली, कोई भी सामान एक सिरे में रखा जाए, दूसरे से अगर बाहर निकल जाए उसको कहते हैं पाइप। ये डक्ट भी वही होता है। डक्ट इट मीन्स नली, मीन्स पाइप। ये डक्ट यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ा आगे जाके इस टाइप ये कॉमन हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल करके ये कॉमन हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। अलग से कुछ नहीं याद करना, ये दोनों आगे कॉमन हो जाते हैं तो कॉमन, ये दोनों क्या हिपैटिक डक्ट, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट। राइट नाउ इसके पास एक अलग से एक दूसरी रचना होती है जिसे हम कहते हैं कुछ इस तरह से, जिसे हम कहते हैं जीबी। ये है आपका जीबी मीन्स गॉल ब्लैडर। जीबी मीन्स हो जाएगा आपका गॉल ब्लैडर। ये गोल ब्लैडर या गॉल ब्लैडर, हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। जो ब्लैडर गोल हो, बट एक्चुअल में होता है गैल ब्लैडर। यहाँ से भी एक पाइप, इस गोल ब्लैडर से एक डक्ट यहाँ आगे आती है, और इस डक्ट को बोलते हैं, जो जीबी से निकलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट में आकर मिल जाता है, तो इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। गोल ब्लैडर से जो डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट में आकर कनेक्ट हो जाता है, उस डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। वन सेकेंड मोर, गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकल के कॉमन हिपैटिक डक्ट में कनेक्ट हो जाता है, उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ओके, इसको रब करते हैं जरा, क्योंकि फिगर हर जगह से पैक हो गया। Now
लीवर, ये हमारा आ गया डक्ट, ये कॉमन हो गया इधर आकर के, ये कॉमन, ये हमारा हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट, राइट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों यहाँ करके कॉमन है, इसलिए इसका नाम है कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ पे हमारा जीबी है, जीबी से एक पाइप आएगा, इसमें आकर के मिक्स हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, यहाँ मान लीजिए एक नया पाइप बना देते हैं, तो ये पाइप इसमें आकर के देखिए इस तरह से ये कॉमन हो गया, इस पाइप को बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सिस्टिक डक्ट, राइट। यहाँ पे जब ये सिस्टिक डक्ट यहाँ पे जब इससे कंबाइन हो जाता है, यानी कनेक्ट हो जाता है, तो अब इसको बोलते हैं कॉमन बाइल या बाइल डक्ट, कॉमन छोड़िए, या यू कैन से बाइल डक्ट, क्योंकि इसमें आकर के बाइल मिक्स हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये जीबी यहाँ क्या करता है भाई, यहाँ से लीवर से जो जूस निकलेंगे वो यहाँ आएंगे, और यहाँ से इसे भी आएंगे, और यहाँ से ये लीवर जूस इस पाइप से आएंगे, और इस पाइप से चले जाएंगे कहाँ, जीबी में। बट सारे के सारे नहीं जाते, ओनली 60 ml जो है, 60 ml लीवर जूस जो है वो जीबी में पहुंचते हैं, और जीबी इसको स्टोर कर लेता है, राइट, स्टोर कर लेता है। ये स्टोर क्यों करता है भाई, ये बाकी कुछ नहीं करता, ये स्टोर इसलिए करता है कि इसमें जो स्टोरेज होते हैं बाइल जूस, इस जूस को 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देता है। बाइल जूस को क्या करता है, 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देता है, मीन्स जीबी, सॉरी बड़ा जी लिखना चाहिए था, जीबी कॉन्सेंट्रेट 6 टाइम्स बाइल जूस, यानी जीबी, यहाँ से जो जूस बाइल जूस जीबी में जाते हैं, वो ये गोल ब्लैडर उस बाइल जूस को 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देता है, यानी उसको 6 टाइम्स गाढ़ा बना देता है। कॉन्सेंट्रेट दैट मीन्स गाढ़ा बना देता है। अब आप इसको कह सकते हैं कि जब इसको कॉन्सेंट्रेट करता है तो हो सकता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट इसके रेस्पेक्ट में, एक्चुअल में डाइल्यूट होता नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये डाइल्यूट हो जाएंगे, तो मतलब ये उतना गाढ़ा नहीं होगा। जैसे ही ये जीबी में जाएंगे तो जीबी से क्या करेगा, 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देगा, ठीक। यहाँ पे जीबी का यही काम है भाई, वो क्या करेगा, जीबी करेगा क्या कि यहाँ जो बाइल जूस लीवर से जा रहे हैं उसको यह 6 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देगा, बाकी दूसरा कोई काम नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स जिसको हम कहते हैं पैंक्रियास। दिस इज व्हाट भाई, दिस इज पैंक्रियास। पैंक्रियास से एक डक्ट बाइल डक्ट में आकर के यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है, यहाँ इस डक्ट को बोलते हैं, यहाँ पर ये डक्ट जो पैंक्रियास से जो डक्ट इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में यानी बाइल डक्ट में ये कनेक्ट होता है, तो ये जो डक्ट होते हैं
जो पैंक्रियाज की तरफ से आते हैं, इस डक्ट को बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट क्यों? क्योंकि यह पैंक्रियाज की तरफ से यानी पैंक्रियाज का डक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब इस पैंक्रियाज से भी पैंक्रियाटिक जूस निकलेंगे। क्या निकलेगा भाई? पैंक्रियाटिक जूस। यानी हमारा पैंक्रियाज क्या सिक्रेट करेगा? ये सिक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक सॉरी CREATIC पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस इस लीवर के द्वारा सिक्रीट किए गए बाइल जूस से यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई? मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स होने के बाद यहाँ ये पाइप हमारे ड्यूडेनम में जाकर के ओपन हो जाएगी। दिस इज माई ड्यूडेनम। और ये पाइप जो है हमारा कहाँ खुलेगा? ड्यूडेनम। ये हमारा है ड्यूडेनम, ये हमारा है ड्यूडेनम, सॉरी ये हमारा ड्यूडेनम। ये पाइप कहाँ खुलेंगे? ड्यूडेनम। यहाँ तक के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये पाइप ड्यूडेनम में खुलते हैं। बाकी ड्यूडेनम की बात हम ड्यूडेनम में करेंगे।